हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो आदरणीय प्रिय भक्तों, भगवान राम ने कलयुग में लोगों का उद्धार करने के लिए सबसे खास तौर से जो रामचरितमानस की व्यवस्था दी है उसमें सारे जीवन का रहस्य निहित है। और आज मैं आपको रामचरितमानस के प्रसंग में ले चलता हूँ, जिसमें कि पहले जात पात और धर्म जो है कुछ भी नहीं होता था। और भगवान राम देखिए किस प्रकार से हैं, उनकी कल्पना इस प्रकार से की गई है। कोमल चितयति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला। भगवान रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दुखियों पर दया करने वाले और बिना कारण ही अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। देखिए भगवान राम के समय में जात पात का भी और धर्म का भी और परिवार का किसी की बड़ाई नहीं होती थी और भक्ति से मनुष्य सब रहते थे। भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है, जिनमें से मैं आपको यहाँ पर 9 भक्ति का वर्णन करता हूँ। देखिए आप लोगों को सबसे पहले यदि भगवान का भजन करना है तो भक्ति में अपनी मन लगानी होगी। और ये भक्ति इस प्रकार से है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों की संगति है। अगर आपको संत मिल जाए तो उनको जो है उनका आदर करना चाहिए। और दूसरी भक्ति है भगवान के कथा में प्रेम रखना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। पहली भक्ति तो प्रथम भक्ति तो संतों की सेवा करना है और दूसरी भक्ति सत्संगत में रहना है। और दूसरी भक्ति का नाम है कि भगवान के कथा में, कथा जहाँ होती है, देखिए कथा तो सबसे ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर कथा होती है वहाँ बजरंग बली अपने आप विराजमान हो जाते हैं, भगवान शिव अपने आप विराजमान हो जाते हैं, बड़े बड़े देवता वहाँ पर अपने आप विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए कथा में प्रसंग रखना और कथा में भाग लेना ये बहुत ही भाग्य की बात है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अपान। गुरु जी के चरणों की धूल जो है वो आपको तार देगी। और गुरु जी के चरणों को लोग धो करके अपने घर में पूरे चरण रज लेते हैं और उसका जो है जलपान करते हैं और पूरे घर को छिड़क कर उसका घर अपना पवित्र करते हैं। तो गुरु जी के चरणों की सेवा सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। और चौथी भक्ति ये है कि जो है सबको छोड़ करके, छल और कपट छोड़ करके भगवान का गान करना चाहिए। तीसरी भक्ति तो इस प्रकार की है कि लोगों को बिल्कुल गुरु जी जो है ऐसे हैं कि जो कि भगवान से भी बढ़कर हैं। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति दृढ़, भगवान में दृढ़ विश्वास रख करके, श्रद्धा विश्वास सबसे ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपके पास श्रद्धा विश्वास नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पांचवी भक्ति मंत्र को दृढ़तापूर्वक जाप करना चाहिए, दृढ़ होकर के विश्वास रख करके जाप करना चाहिए।
क्षम दम नियम शील विरत श्रुति कर्मा निरत निरंतर साजन धर्म। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह है। इंद्रियों को रोक करके भगवान में लगाना है और अच्छे स्वभाव बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर धर्म पूर्वक आचरण करना है। सातम सम मोहि जग सम देखा मोते संत अधिक कर लेखा। आठौ जथा लाभ संतोषा सपने हु नहीं देखय पर दोषा। सातवीं भक्ति जगत भर को सम्मान से राममय रूप में देखना है और संतों को भगवान से भी अधिक मानना है। आठवीं भक्ति कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना है। नवम सरल सम सन छलहीना मम भरोसा ही हरसन दीना। नवम भक्ति सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना है और हृदय में राम का भरोसा रखना